ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि निम्रा जो शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जाती है, अचानक से शावेज़ और अनाबिया को एक साथ देखकर चौंक जाती है। लेकिन वहीं पर जब वो शावेज़ के पास जाती है तो शावेज़ और अनाबिया झूठ बना लेते हैं। कहती है अनाबिया कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई थी, लेकिन मेरी मुलाकात शावेज़ के साथ हो गई, तो हमने सोचा कि हम लोग मिलकर शॉपिंग कर लेते हैं। वहीं पर शावेज़ अनाबिया को छोड़कर निम्रा को अपने साथ ले जाता है, जो कि ये बात अनाबिया से बर्दाश्त नहीं होती। अनाबिया जो कि शावेज़ को कॉल करने के बाद अच्छे खासे ताने सुनाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम निम्रा को देखने के बाद मुझे वहाँ छोड़कर निम्रा को अपने साथ ले जाओगे। मैं समझती थी कि तुम बहुत ही बहादुर इंसान हो, लेकिन तुम तो एक बुज़दिल इंसान निकले। आज मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने एक बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की है। शावेज़ जो कि अनाबिया को समझाता है और कहता है कि चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई जंग का मैदान नहीं था और मैं कोई मुजाहिद नहीं था जो मुझे फ़ैसला करना था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बेहतर ये है कि तुम इन बातों से खुद भी दूर रहो और मुझे भी दूर रहने दो। दूसरी तरफ अवैस जो कि मरियम को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है शादी भी उसी से ही करता है और मैंने तुमसे मोहब्बत की है। इस बात पर समझाती है मरियम अवैस को और कहती है कि मोहब्बत में अपनी खुशी से अपना दामन भरने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के दामन को खुशियों से भरने का नाम है। और मैंने तुमसे मोहब्बत की है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुमसे शादी भी करूँ। वहीं पर दूसरी तरफ खालदा जो कि आती है मजबूर होकर एक बार फिर से मरियम के पास और आकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अवैस के दिल में अनाबिया के लिए मोहब्बत पैदा करो, जगह बनाओ उसकी। और ये सब कुछ तुम मेरे लिए नहीं करोगी और ना ही अनाबिया की खातिर करोगी। ये सब कुछ तुम अगर करोगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बाबा साहब के लिए। अब तुम फ़ैसला कर लो कि तुम क्या करना चाहती हो। मरियम जो कि अवैस को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वहीं से आ जाती है अनाबिया और अवैस से बात करते हुए मरियम को देख लेती है। वहीं से जब खींचती है अनाबिया मरियम का फ़ोन, मरियम अनाबिया को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा मोबाइल वापस दे दो, लेकिन अनाबिया जो कि अपना मकसद निकालने के लिए मरियम से कहती है कि तुम मेरा काम करोगी तो ही तुम्हें तुम्हारा मोबाइल वापस दिया जाएगा। मरियम जब पूछती है कि मुझे क्या करना होगा तो वहीं पर अनाबिया फिर से वही बात करती है कि मेरी खातिर तुम्हें सुल्ताना आंटी को कुरान पाक पढ़ाना होगा। इस बात पर मरियम इनकार करती है जब, तो कहती है कि ठीक है अनाबिया, तुम अब अपना मोबाइल बाबा साहब से जाकर ले लेना और तुम्हारे ये जो मैसेजेस और कॉल्स वगैरह ना, ये सब कुछ जाकर मैं बाबा साहब को दिखाऊंगी और सारे मैसेजेस उनके सामने बैठकर पढ़ूंगी भी, फिर उन्हें मालूम हो जाएगा कि तुम और अवैस तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मरियम अनाबिया की ये बातें सुनने के बाद डर सी जाती है और कहती है कि तुम ये सब कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि बाबा साहब मेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचें। अनाबिया की बात मानने पर मरियम हो जाती है मजबूर। वहीं पर दूसरी तरफ अनाबिया जो कि शावेज़ को कॉल मिलाती है और कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अब मुझसे तब ही बात करना जब तुम अपने घर वालों से मेरे हवाले से बात कर लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा बुज़दिल इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। अगर तुम इसी तरह बुज़दिली से अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे और मुझे भी इसी तरह से गुजारने के लिए कहते रहे, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में और या मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी। वहीं पर दूसरी तरफ अगले रोज़ अनाबिया जो कि बगैर कुछ सोचे समझे एक बार फिर से शावेज़ के कमरे में चली जाती है। शावेज़ अनाबिया को अपने कमरे में देखकर चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना, पिछली बार भी मामा ने तुम्हें मेरे कमरे में देखकर एक वाबेला मचा दिया था और कहा था कि मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलवाकर ठीक नहीं किया। अब तुम फिर से मेरे कमरे में आ गई हो। तुम आखिरकार चाहती क्या हो? क्या तुम मुझे बेइज़्ज़त करवाना चाहती हो? अनाबिया जो कि शावेज़ की ये बातें सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। तो क्या करेगी अनाबिया, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इब्लीस।